हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब फरवरी का महीना चल रहा है और 10th क्लास के जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अब सिर्फ और सिर्फ ये रिवीजन का टाइम है। तो इसलिए हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक क्विक रिवीजन का एक सीरीज लाए हैं जो स्टूडेंट्स को पूरी बुक का हर एक्सरसाइज रिवाइज करने का एक मौका है और हमारे YouTube चैनल पर का इस्तेमाल करके हर एक्सरसाइज को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका कई हम बना चुके हैं और आज हमारा चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन करेंगे और उसमें हम जो कि 3 मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो ग्राफ का एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है आने का, तो हम आज का जो क्लास है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन हम बताएंगे। इसमें हम 2 क्वेश्चन को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y 2x plus 3y equal to 2. This is equation number 1. X minus 2y equal to 8. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से x की और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 लेंगे और उसमें से x एंड y का कम से कम 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिए सॉल्व करने का तरीका क्या है? x को भी सॉल्व कर सकते हैं, y को भी, तो हम x से कर देते हैं। 2x को इधर रखे, y उधर गया, 3y हो गया। 2 इधर गया, डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब इसमें एक बॉक्स बनाएंगे और एट लीस्ट 2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जब इससे निकालेंगे तो y कहाँ है? राइट में है। y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे, कुछ भी मतलब कि ऐसा नंबर होना चाहिए जब सॉल्व करके x जो है होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन में आएगा तो ग्राफ में प्लॉट करना मुश्किल है, इसलिए तो लेट हम एक 0 ले लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लिए तो 2 इंटू 3 इंटू माइनस 3 इंटू y की जगह 0 बाई 2, देन ये तो 0 हो गया और 2 बाई 2 कट के 1 आ गया। तो जब हम y का 0 लिए तो x का 1 आ गया जो कि होल नंबर है और इसको हम कर दिया। अब इसके बाद हम एक सॉल्यूशन और लेंगे। क्या ले लेते हैं? -2 ले लेते हैं, ठीक है। -2 लेंगे तो x के लिए सॉल्यूशन क्या आएगा? 3 इंटू -2 बाई 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 बाई 2, दोनों ऐड हो गया तो 6 to 8 कट के 4 आ गया, तो x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गया हमारा 4। तो हमने कहा अभी कि सिर्फ हमको कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इसी तरह से हम x माइनस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। फिर हम यहां पर कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे x एंड y का। कोई भी एक वैल्यू रखते हैं, मान लेते हैं -2 रखते हैं, ठीक है। एक वैल्यू -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा?
x का वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 2 2 जा 4 आया 4, ठीक है, आ गया हमारा 4। दूसरा एक वैल्यू और रखते हैं, क्या रखेंगे हम यहाँ पे, -4 रख देते हैं, या -3 -2 -4 रख देते हैं, ठीक है। तो हम -4 रख देते हैं। हमको कोशिश करना है कि ये जो वैल्यू है हम भी रखें अंडर 10, सॉल्यूशन करके भी आए अंडर 10, क्योंकि ग्राफ का एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो 10 के अंदर रखेंगे तो प्लॉटिंग करना आसान होगा, नहीं तो फिर ग्राफ पेपर में हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने फिर से -4 रख दिया एक। अब यहाँ पर क्या है कि x की जो वैल्यू है वो -4 पुट किए, -8 आया जो कि 0 हो गया, ये 0 हो गया। दो सॉल्यूशन हम दोनों इक्वेशन का ले आए। अब इसके बाद हमको ग्राफ में प्लॉट करना है और तब x एंड y का सॉल्यूशन पता करना है। ग्राफ का तो हमको पता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कि x एक्सिस बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन जो कि हम y एक्सिस बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मूल बिंदु थी ओरिजिन बोलते हैं, o राइट साइड में पॉजिटिव में 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे में नेगेटिव होता है। मतलब 7 8 9 10 तक हम मार्क कर लेंगे, नंबर दे देंगे और उसके बाद अब इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग 9 क्लास से ही चालू है, इसलिए करीब करीब प्रत्येक स्टूडेंट को आता होगा, आना ही चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जब 0 है तो ना तो ये पॉइंट ऊपर खिसकेगा न नीचे खिसकेगा और इसकी प्लॉटिंग वहीं होगा, ठीक है। 4 -2, x का 4 y का -2, x का 4 y का -2 का मतलब y का -2 के सामने खींच कर लाकर प्लॉट कर दिए और इस तरह से ये दोनों पॉइंट प्लॉट हुआ और ये दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। सेकंड का भी हम दोनों प्लॉट करेंगे, कितना है 4 -2, अभी प्लॉट किए, यही हो गया, ठीक है। दूसरा 0 -4, x का 0 y का -4, तो x का 0 तो यहाँ है, y का -4 यहाँ लाकर हम इसको प्लॉट कर दिए। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाकर लाइन ड्रॉ किए और ये हो गया ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन का ग्राफ तो मैंने खींच दिया, सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू x होगा, y की वैल्यू y होगा, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 4, y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू -2 और ये हमारा x एंड y का सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन को बनाया जाता है। एक क्वेश्चन और चूज कर लेते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को इसी की तरह बनाना है, इसलिए हम एक क्वेश्चन को और दिखा रहे हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, क्या है 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12, ठीक है। इसमें हमारे पास x - y = +1 = 0, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है।
फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर उसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन लेंगे, 2 इक्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन चूज कर लिए, उसी तरह से हम फिर x की तरह ही सॉल्व करेंगे। 2y को हम राइट भेज दिए और 3 जब गया तो ये डिवाइड हो गया, और इसके बाद अब ये बॉक्स बनाकर एटलीस्ट 2 वैल्यू निकाल लेंगे। कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, हम 0 ले लेते हैं y की, ठीक है। 0 पर बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, इसलिए एक बार 0 को ट्राई किया जा सकता है। तो हम एक 0 ले लेते हैं, 2 इंटू वाई की जगह 0/3, फिर ये तो 0 हो गया, 3 डिवाइड ये 4 हो गया, ठीक है। आ गया। एक बार और ले लेंगे कोई नंबर, हम अपनी मर्जी से कोई भी ले लेते हैं। 3 से कटना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, तो हम एक बार 3 लेकर ट्राई करते हैं। 2 इंटू 3 और बाई 3, 6/3, 6/3 यानी कि 2 आया। हम अगर y का वैल्यू 3 लिए तो x का वैल्यू 2 आया, कट गया, होल नंबर आया, चलेगा। नहीं आता फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x माइनस 1 प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि x को सॉल्व करेंगे तो y राइट में जाएगा तो प्लस हो गया, प्लस 1 राइट में गया, माइनस 1 हो गया, एक बार में ही सॉल्व हो गया। अब यहां से फिर हम x एंड y का 2 वैल्यू निकालेंगे, बॉक्स यूज करेंगे और x और y का 2 वैल्यू निकालेंगे। एक तो हम मैच कराने का भी कोशिश करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ग्राफ में जब बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर हम अलग अलग नंबर भी लेंगे, बशर्ते कि सॉल्यूशन सही होगा तो एग्जैक्टली वही इंटरसेक्ट करेगा जो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहां हम एक बार 3 लेते हैं y का वैल्यू, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 3 लिया, x इक्वल टू 2 आया। अब एक कोई भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 5 लिए तो 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से 2 सॉल्यूशन जब हो गया तो क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ग्राफ में उसको प्लॉट करेंगे। ग्राफ में फिर से यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कि x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन जिसको y एक्सिस बोलते हैं, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है। नंबरिंग कर देंगे, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, नीचे नेगेटिव, ठीक है। प्लॉट करेंगे 4 0, x का 4, y का 0, प्लॉट कर दिए। x का 2 और y का 3, इसको भी प्लॉट कर दिए, और ये हमारा लाइन ड्रॉ कर दिए, दोनों को मिलाते हुए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। सेकंड को प्लॉट करेंगे तो 2 3 तो एक कॉमन हो गया है, 4 5, 4 एंड 5 इसको प्लॉट किए और इन दोनों को मिलाए, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस जगह का कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू x, y वैल्यू y, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू हमारा 2 है, y के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है, और इस तरह से हमारा x एंड y का वैल्यू निकल गया। और इस तरह से हम ग्राफिकल सॉल्यूशन का जो चैप्टर एक्सरसाइज है उसको रिवाइज कर दिए हैं। इसी तरह से
वन बाय वन हम रिवाइज कराएंगे और एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एक्सरसाइज को रिवाइज करा दें। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।